शिव पुराण के श्रवण से देवराज इंद्र को शिवलोक की प्राप्ति तथा चंचुला का भय से पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री शौनक जी ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली है। सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, हैं मुनि, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल, काम, क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण के श्रवण पठन से शुद्ध हो जाते हैं। इस विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतः से नाश हो जाता है। पहले की बात है, कहीं किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, बेचने वाला, वैदिक धर्म से विमुख, स्नान संध्या आदि कर्म से भ्रष्ट हो गया था। वैसे व्रति में तत्पर रहता। उसका नाम देवराज था। उसने अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उस ब्राह्मण ने क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दूसरों को भी अनेक को बहानों से मानकर उनका धन हड़प कर लिया, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा था। वह वैश्यागामी था, सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घूमता वह देव योग से प्रतिष्ठनपुर झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वह ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। कहाँ वहीं? हाँ, सब ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा वह देवराज ब्राह्मण मुखारविंद से ब्राह्मणों की निकली हुई शिव कथा को निरंतर 1 मास तक सुनता रहा, जिससे वह पीड़ित, और सुनते के बाद वह 1 मास से जड़ से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसको बांसुरी से बांध कर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद आ गए। उनके गौरंग कपूर के समान उज्ज्वल थे, हाथ में त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से भूषित थे। रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर पर शोभा बढ़ा रही थी। वे सबके सब क्रोध पूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूत को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्हें देवराज को उनके जंगलों से छुड़ा लिया। अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्गत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए और साक्षात उस दूसरे रुद्र के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूत को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने विधि पूर्वक उनका पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव की उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं की, उल्टे उन सब की पूजा प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर शाम शिव के हाथ में दे दिया। शौनक जी कहते हैं, हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ। हे महामते, आपकी कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद मग्न हो रहा है। अतः भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाले शिव संबंधी दूसरी कथा को भी कहिए। सूत जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्त में अग्रगण्य और वेद वेदताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के तटवर्ती प्रदेश में एक वाशकल नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट, उनका मन दूषित विषयों भोगों में ही लगा रहता। वे ना देवताओं पर विश्वास करते ही ना भाग्य पर। वे सभी कुटिल बुद्धि वाले, किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते। वे व्यभिचारी, खल, ज्ञान, वैराग, सरधर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। इस बात को वे बिल्कुल नहीं जानते हैं। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जहाँ के द्विज ऐसे हों, वहाँ के अन्य वर्ण के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले स्वधर्म विमुख खल है। वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं, नित्य विषय भोगों में डूबे रहते हैं। वहाँ की सब स्त्रियां कुटिल स्वभाव की
स्वेच्छाचारिणी, पापासक्त, कुत्सित विचार वाली, व्यभिचारिणी है, वे सब सदा व्यवहार से सुरता सुन। इस प्रकार वहाँ दुष्ट का निवास है। उस बासकल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था, दुरात्मा और पापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी ही सुंदरी थी, तो भी वह कुमार्ग पर चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसको छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वैश्यगामी हो गया। इस तरह कुकर्म में लगी है उस बिंदुक के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित हो स्वधर्म के नाश के भयंकर क्लेश को सहकर दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वह भी स्त्री भी दुराचारणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत समय व्यर्थ व्यतीत हो गया। तदंतर शूद्र जाति वैश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरकों के दुख को भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी बिंद पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर वह दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने पर मूढ़ हृदय चंचला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन दिव्योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर स्त्री बड़ी बंधु के साथ कोट क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्राओं के संग से उसने अपने उस समय जाकर किसी तीर्थ में जल में स्नान किए। फिर वह साधारणतः मेला देखने से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगे। घूमते घामती किसी तरह वह देव मंदिर में गई। वहां उसने एक देवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुष के साथ व्यभिचार में जाती हैं, तब यमराज के दूत उनको योनि तपे हुए लोहे का पारिक में डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मणों के मुख से वैराग बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला भय से व्याकुल हो गई और कांपने लगी। तथा जब कथा समाप्त हुई तो सुनने वाले सब लोग वहां से बाहर चले गए। तब भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण कथा बाँचने वाले उन ब्राह्मण देवता से बोली। चंचला ने कहा, हे ब्रह्मा, मैं अपने धर्म को नहीं जानती, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। अजय आज से आप वैराग्य से उत्प्रोत अपने वचन पर वचन सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं भय से कांप उठी हूँ। मुझे इस संसार से वैराग हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को मुझे कांप उठी हूँ। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार, मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। कुशित विश्व में फंसी हुई और मैं धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय ना जाने किस किस और कष्ट के कारण दुर्गति पड़ना होगा। हाय मैं कौन से बुद्धिमान पुरुष कुमार पर मन लगाने वाले मुझ पापनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर दूत इसमें कैसे दिखूंगी। इस प्रकार वह बहुत ही ब्राह्मण के शरण में गई। मैं आपकी शरण में आई हूँ, मुझे दीन प्रकार उद्धार कीजिए। सूर्य जी कहते हैं, सोना किस प्रकार खेद वैराग से युक्त वह चंचला ब्राह्मण देवता के दोनों चरण में गिर पड़ी। ब्राह्मण देवता के वैराग से युक्त हुए चंचला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़े। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण कृपा पूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। भक्तजनों, हमने शिव पुराण का महात्म्य कथा कही है। अब आगे प्रसंग में हम चंचला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे शिव पुराण सुनाना और समयानुसार शरीर छोड़कर उसका शिवलोक में जाना, चंचला का पार्वती जी का सखी एवं सुखी होना आगे की वीडियो में आपको देंगे। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।